आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में बृहस्पतिवार 24 सितंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप शरद खरे से समाचार सुनिए। श्रीनगर में अज्ञात आतंकियों ने अधिवक्ता बाबर कादरी की गोली मारकर हत्या कर दी। बाबर कादरी अक्सर टीवी डिबेट में भी नजर आते थे। बाबर कादरी के बारे में कहा जाता है कि एक बार इन्होंने कथित तौर पर टीवी डिबेट के दौरान ही देश विरोधी नारे लगाए थे, जिसके बाद एंकर ने इन्हें शो से चले जाने के लिए कहा था। अधिवक्ता बाबर कादरी टीवी डिबेट्स में बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और राकेश सिन्हा के साथ भी नजर आ चुके हैं। इनके साथ बाबर कादरी की तीखी बहस भी हुई थी। केंद्र सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद हरसिमरत कौर बादल और उनकी पार्टी अकाली दल के तेवर तल्ख हो गए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार से कृषि विधेयकों के मुद्दे पर उपजे असंतोष के कारण अकाली दल अब किसानों के साथ आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने गुरुवार को कहा कि हम पहले हाथ जोड़ते थे, लेकिन अब हम दिल्ली की दीवारें हिलाकर रहेंगे। हरसिमरत कौर बादल का बयान किसानों के उस विरोध के बीच आया है जिसका असर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में देखने को मिल रहा है। हरसिमरत कौर बादल आज दमदमा साहिब में अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ मत्था टेकने पहुंची थी। यहां पर अपने समर्थकों और किसानों को संबोधित करते हुए हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि वे केंद्र सरकार से सहमत नहीं है और अब उनकी पार्टी किसानों की लड़ाई में साथ है। विशेष विवाह कानून एसएमए के तहत होने वाली शादियों के लिए आपत्ति मंगाने को लेकर जारी किए जाने वाले सार्वजनिक नोटिस के प्रावधानों को चुनौती देते हुए एक अंतरजातीय जोड़े ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ के समक्ष बृहस्पतिवार को सुनवाई के लिए यह याचिका सूचीबद्ध थी, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि याचिकाकर्ता की ओर से पेश होने वाले मुख्य वकील किसी दूसरे मामले में उच्च न्यायालय में जिरह कर रहे थे। उच्च न्यायालय ने मामले को 1 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध किया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान हुए कथित वोट के बदले नोट मामले में तमिलनाडु में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय एजेंसी ने मामले की जांच राज्य पुलिस से अपने हाथों में ले ली है। अधिकारियों ने बताया कि पूर्व में मामले की जांच आयकर विभाग और स्थानीय पुलिस ने की थी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने यूएवी ड्रोन के निर्माण के लिए जिस इंजन को 24 लाख में खरीदा, उसी इंजन को विदेशी कंपनी ने एयरफोर्स को 87 लाख में बेच दिया। इतना ही नहीं, उसने अप्रमाणित इंजनों की आपूर्ति की जो यूएवी के हादसों का कारण भी बने। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी ने इस गड़बड़ी को अपनी रिपोर्ट में उजागर किया है और इस मामले की जांच करने की सिफारिश की है। इस मामले की जांच आने वाले दिनों में हो सकती है, जिससे खरीद प्रक्रिया से जुड़े अफसरों को भी मुश्किल हो सकती है। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार एयरफोर्स ने मार्च 2010 में मेसर्स इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज से यूएवी के लिए 5914E रोटेक्स इंजन खरीदने का करार किया। प्रति इंजन की खरीद 87,45,000 रुपए में की गई। इस प्रकार इस कंपनी ने एयरफोर्स को 5 इंजनों की आपूर्ति कर दी। कैग ने अपने लेखा परीक्षण में पाया कि डीआरडीओ की प्रयोगशाला एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने 2 साल बाद अप्रैल 2012 में यही इंजन लगभग 24 लाख रुपए प्रति इंजन के मूल्य पर खरीदे। लेखा परीक्षा के दौरान जांच में पाया गया है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूएवी के उपरोक्त इंजन की कीमत 21 से 25 लाख के बीच है, जबकि एयरफोर्स ने 3 गुना से भी अधिक दाम पर ये इंजन खरीदे। आखिर खरीद प्रक्रिया में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? इससे सरकार को लगभग 3.25 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कानपुर के बिल्हौर के सकरवा गांव में विकास दुबे की 24 बीघा जमीन पर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम कब्जा नहीं ले सकी। मंगलवार को मिसकम्युनिकेशन होने के कारण तहसीलदार थाने तक गए थे और उन्हें फोर्स उपलब्ध नहीं हो पाई।
वहीं बुधवार को बैठक होने के कारण सभी प्रशासनिक अधिकारी शहर की तरफ आ गए, जिस कारण कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। इसके बाद आज भी कब्जा नहीं हो सका था। तहसीलदार अवनीश कुमार ने बताया कि मामले में जल्द ही कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों से फोर्स को लेकर बात हो चुकी है, तुरंत जमीन पर कब्जा लेने की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना संक्रमण के मामलों में आ रही तेजी ने जहां दिल्ली वालों की बेचैनी बढ़ाकर रख दी है, तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली में कोविड-19 का दूसरा वेव चरम पर है। उन्होंने यह भी कहा कि जानकार मानते हैं कि आने वाले दिनों में कोरोना के मामलों में कमी आएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 1 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक केस नियंत्रण में था। हमने यह पाया कि कोरोना के मामले बढ़े और यह 17 सितंबर को बढ़कर 4500 नए कोविड-19 पर पहुंच गए और अब इसमें कमी हो रही है। इसलिए जानकारों का यह मानना है कि दिल्ली में कोरोना वायरस का दूसरा झटका चरम पर है और यह आने वाले दिनों में कम होगा। कोरोना वायरस संक्रमण का एक अस्पताल में इलाज करा रहे 65 वर्षीय कांग्रेस के विधायक बी नारायण राव का गुरुवार को निधन हो गया। मणिपाल अस्पताल के निदेशक डॉक्टर मनीष राय ने एक बयान में जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि के बाद उत्तरी कर्नाटक के बीदर जिले की बसावा कल्याण सीट से विधायक नारायण राव को 1 सितंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके मुताबिक अपराह्न 3:55 पर नारायण राव का निधन हो गया। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम संबंधित अपडेट्स जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट्स मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या विभिन्न प्रकार के समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को बीएमसी के खिलाफ लगाई गई कंगना राणावत की अर्जी पर सुनवाई की। अभिनेत्री ने यह याचिका ऑफिस मणिकर्णिका फिल्म्स में तोड़फोड़ के खिलाफ लगाई थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि तोड़ी गई प्रॉपर्टी को यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। इस पर कल सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान बेंच ने बीएमसी पर तंज कसा कि आप तो बहुत तेज हैं, फिर आपको और समय क्यों चाहिए। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 57,60,052 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 9,72,797 और रिकवर्ड मरीजों की तादाद 46,95,066 है। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 91,369 हो गया है। कोरोना संक्रमितों के एक्टिव मरीजों की तादाद जिन राज्यों में 20,000 से अधिक हो गई है, उनमें महाराष्ट्र में सर्वाधिक 2,73,477 एक्टिव मरीज है। इसके बाद कर्नाटक में 94,652 एक्टिव मरीज, आंध्र प्रदेश में 69,353 एक्टिव मरीज, उत्तर प्रदेश में 61,300, तमिलनाडु में 46,249, केरल में 45,921, उड़ीसा में 38,818, छत्तीसगढ़ में 35,850, दिल्ली में 30,836, असम में 30,182, तेलंगाना में 30,037, पश्चिम बंगाल में 25,101, मध्य प्रदेश में 22,812 और पंजाब में 21,230 एक्टिव मामले हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में बृहस्पतिवार 24 सितंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। शुक्रवार 25 सितंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आपको लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी इंडिया या साई न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। आपके पास यूट्यूब होगा, आप यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च बटन पर ऊपर जाइए, ऊपर सर्च बटन पर आप टाइप करिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE। इसके बाद आप एंटर दबाइए। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज में आप देखिएगा ये इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए LIMTY KHARE आपको लिखा दिख रहा है। इसके बाजू में आप राइट साइड में देखिएगा यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन अभी लाल रंग का दिख रहा है। सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक करना है।
जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे आप देखिए इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। ये आपने सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखा आ गया, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, पर अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको इसके बाजू में आप देखिए एक घंटी का बटन आपको दिख रहा है, ये घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आप इसको अगर घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। तो इसमें आपको ऑल बटन को पुश करना है। आप जैसे ही आप देखिएगा ये ऑल बटन पुश करते हैं, हाईलाइटेड हो जाती है घंटी। इसके बाद जितने भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर वीडियोस डलेंगे, सारे के सारे वीडियोस आपको तुरंत दिख जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। ये हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को की चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये पर्सनलाइज और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाइए, लाल के बाद वो लाल रंग नहीं